मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी सुबह का वक्त है, काफ़ी ज़्यादा आसमान पे बादल छाए हुए हैं। तो जी बारिश हो सकता है आ जाए या ना आए, लेकिन गर्मी के काफ़ी दिन गुजर गए। आंधी वगैरह आ जाती, बादल वगैरह आते, लेकिन बारिश नहीं यहाँ होती। तो आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम बना हुआ है। तो जल्दी जल्दी ना मैंने सोचा हांडी बना लूँ। हांडी में मैं बनाने लगी हूँ अंडे और प्याज। तो जी फिजान बेटा भी खेल रहा। फिजान बेटे की चीज़ लेके आए, कितने रखी है? ले चक के लिया मेरा बेटा। तो जी थापियाँ वगैरह आज ख़त्म हुई थी। मैंने कहा सुबह सुबह थापियाँ कहाँ लेने जानी किसी के घर से, पहले ना खोरी पे चलो अंडे बना लेती हूँ। ओए फिजान बेटा उधर चले जाओ। तो जी आज इशफाक साहब परिंदों को खाना डालने का याद नहीं रहा। आप ऐसा करें, परिंदों के लिए खाना ले आइए, मैं इधर हांडी बना लेती हूँ। ये लो बेगम साहबा, ये आ गया परिंदों का खाना। तो जी आपका परिंदों का खाना आ गया, तो मेरी भी हांडी बन के माशाल्लाह ये देखिए प्याज और अंडे अच्छी तरह से तैयार हो। खूब सारा खाना। तो जी देखिए काफ़ी ज़्यादा कविया है, लेकिन ना बादल तो आसमान पे छाए। सुबह फर्स्ट टाइम है, अभी सूरज निकला है, लेकिन ना गर्मी बहुत ज़्यादा है यार ना। परिंदे तो देखो खेतों में आके बैठे हुए थे। परिंदे आकर सुबह सुबह ही इंतज़ार करते हैं कि कब हमें खाना दिया जाएगा। अच्छा चलो चलो जी चलो। रात भी काफ़ी ज़्यादा बादल आए थे। लोग कह रहे थे कि हमारा कज़न भी आया था, वो कह रहा था कि आज पंखा बाहर ना रखना क्योंकि बारिश आनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब बारिश आएगी ना तो फिर हम पंखा उठा के अंदर रख लेंगे। तो बारिश वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन ना मौसम तो रात भी बहुत ज़्यादा गर्म था, अब भी बहुत ज़्यादा सुबह ही सुबह गर्मी बनी हुई है। तो अभी मैंने ना सालन बना लिया है, तो अब मैं ना रोटी बनाने लगी हूँ इधर। हाँ तो जाओ अंदर से फिर ना वो लो ले आओ, जिसको आप तवी भी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। यहाँ जान बेटा, ये मछली वाले पापड़ कैसे हैं? मज़ेदार हैं? ज़्यादा मज़ेदार हैं कि थोड़े से कम हैं? ईजान बेटा कहना मैंने भी नाल परिंदे दे खाना दो। ये देखें कौवे जब ये खाते हैं ना मछलियाँ वगैरह, तो इधर हमसायों की जो मुर्गियाँ हैं ना, चूजे वगैरह, वो भी आ जाते हैं। बेचारे देखो खेतों में जाके बैठ गए। वो देखो छोटे छोटे चूजे भी इनके पीछे आ रही है, मुर्गियों के छोटे चूजे भी हैं इशफाक साहब, वो देखो। बेगम साहबा, ये जो मुर्गियाँ ये कौवों को चोंचे मारती हैं, वो डर कर भाग जाते हैं। दे लोग कौवे चिड़ियों को नहीं खाने देते, और मुर्गियाँ आई इनकी दहशत देखो, इन्होंने कौवों को भगा दिया है। तो अगर कोई कुत्ता आ जाए तो वो मुर्गियों को भी भगा देता है। ऐसे ही है ना? जिसका जोर चलता है वो छोटे अपने से छोटे पे जोर चलाता है। हाँ सही बात है। तो जी अब ना इशफाक साहब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ना जल्दी से रोटी बनाते हैं। चल घर से समझौता करना। चल आ जाओ। तो जी मैंने रोटी वगैरह बना के इधर चारपाई पे रख ली है। फिजान बेटा देखो खुद ही रोटियां खाने की तैयारी कर रहा है। तो दूध वाला आया था, मैंने फिजान बेटे के लिए दूध भी ले लिया है। ये दूध लिया 1 किलो? जी जी जी। फिजान बेटा ये साले ना करा इधर जरा ध्यान रखना, मैं अंदर रख खाती हूँ। इशफाक साहब क्या दोपहर का खाना बांधते हैं, इशफाक साहब को काम पे जाने के लिए तैयार करते हैं, उनका दोपहर का खाना बांधते हैं। तो जी बाकी अभी सारा घर का काम काज करने वाला पड़ा है, तभी भी उठाने वाली पड़ी है, झाड़ू भी लगाने वाला पड़ा है। तो इशफाक साहब को पहले काम पे तैयार करके भेज देते हैं, तो बाद में ये सारा काम काज होता है। तो जी
वीवर्स शाम के तकरीबन 4 बज चुके हैं। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो इशफाक साहब वापस आ गए काम से। तो जैसे ही इशफाक साहब फेरी से वापस आए तो फिजान बेटे ने फरमाइश की कि मम्मा मुझे ना चावल खाने हैं। ये अपनी तोतली जुबान में छोटी छोटी बातें करता है। तो अब फिजान बेटा हट जाओ, क्या खाना आपने, क्या खाना है? प्यारी सी तोतली जुबान में कहता है कि मैंने चावल खाने। वो बता दो ना, वो बताओ क्या खाना है, पापा जी को याने क्या खाना है? क्या क्या? चावल। चोल। क्या खाना बता दे, बता दे क्या खाना। याने की खाना? चोल। तो माशाल्लाह ये मूवी बहुत अच्छा बनाता है। तो आपने ये अपनी खेल कूद में मसरूफ है, काफी ज्यादा खुश हो रहा है कि मम्मा जी चावल बना रही है। तो जी अल्लाह पाक सबके कारोबार रिज़्क़ इज्जत मालजान में ढेरों ढेर बरकतें दे। अल्लाह पाक हर देश प्रदेश में रहने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों के कारोबार रिज़्क़ इज्जत मालजान में ढेरों ढेर बरकतें दे। अल्लाह पाक हर बे औलाद को नेक सालिया नरीना से तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। तो आप व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह निगहबान।